पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ एक साइंसी मंसूबा नहीं था, बल्कि ये कौमी बका, खुदमुख्तारी और इज्जत की जंग थी। इसकी कहानी कई दहाइयों पर फैली हुई है, जिसमें सियासत, साइंस, खफिया ऑपरेशंस और आलमी दबाव सब शामिल हैं। इब्तदाई पस मंजर 1947-1971। जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो उसके पास न जदीद असलहा था और न ही मजबूत दिफाई निज़ाम। इब्तदाई सालों में पाकिस्तान ने रिवायती हथियारों पर इन्हिसार किया, लेकिन 1965 की जंग ने यह साबित किया कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और 1971 की जंग और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी ने इस एहसास को और मजबूत किया। इसी दौरान ज़वाल्फ़िकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनना होगा। उन्होंने साइंसदानों को इकट्ठा किया और एक खफिया प्रोग्राम शुरू किया। भारत का एटमी धमाके 1984। एक बड़ा झटका 1974 में भारत ने अपना पहला एटमी धमाके किया। ये वाकया पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी था, क्योंकि अब खते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया था और पाकिस्तान को फौरी जवाब देने की ज़रूरत थी। इसी के बाद पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम को इंतहाई तेज़ी से आगे बढ़ाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खां की आमद एक नया मोड़। उसी दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर खां पाकिस्तान आए। उन्होंने यूरेनियम अफजूदा करने की जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई। 1976 में कहूता रिसर्च लैबोरेटरीज कायम की और सेंट्रीफ्यूज मशीनों के जरिए यूरेनियम अफजूदा किया। उनकी मेहनत और क़ियादत ने प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ धकेल दिया। खफिया जदोजहद और आलमी दबाव 1970-1990। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खफिया रखा गया। इस दौरान अमेरिका और मगरबी ममालिक ने पाबंदियां लगाएं, टेक्नोलॉजी की फराहमी रोक दी गई और पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान ने मकामी सतह पर टेक्नोलॉजी तैयार की, साइंसदानों और इंजीनियर्स को तरबियत दी और मुसलसल तहकीक जारी रखी। ये एक खामोश मगर मजबूत जदोजहद थी। 1980-1990 प्रोग्राम की तकमील के करीब 1980 की दहाई तक पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका था, लेकिन उसका खुलकर ऐलान नहीं किया गया। ये एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी थी, यानी दुनिया को शक था मगर तस्दीक नहीं थी। फैसला कुन लम्हा 1998 में भारत ने दोबारा एटमी धमाके किए। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि अब खामोशी खत्म करनी होगी। इस वक्त के वजीर-आज़म नवाज शरीफ ने आलमी दबाव के बावजूद धमाके की मंजूरी दी। चाबी के धमाके 28 मई 1968। 28 मई 1968 को बलूचिस्तान के इलाके चागी में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाके किए। पहाड़ सफेद हो गए, जमीन लर्ज उठी और पाकिस्तान दुनिया की एटमी ताकत बन गया। ये दिन आज भी यौम कबीर के तौर पर मनाया जाता है। धमाकों के बाद के असरात एटमी धमाकों के बाद मुस्बत असरात ये हुए कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बना। दिफाई ताकत में बेहद इजाफा हुआ और दुश्मन के खिलाफ मजबूत डिटरेंस कायम हुआ। मनफी असरात में आलमी पाबंदियां लगें, मईशत पर दबाव बढ़ा और सफारती ताल्लुकात मुतासिर हुए। आज का पाकिस्तान और एटमी ताकत आज पाकिस्तान एक मजबूत एटमी ताकत है, जदीद मिसाइल सिस्टम्स रखता है और अपने दिफा को महफूज बनाने में कामयाब है। ये सब उस तवील जदोजहद का नतीजा है। मुकम्मल खलासा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक ख्वाब से शुरू हुआ, मुश्किलात और पाबंदियों से गुजरा, साइंसदानों की मेहनत से मुकम्मल हुआ और 1978 में कामयाबी के साथ दुनिया के सामने आया। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आज़ादी, सलामती और खुदमुख्तारी की अलामत है।